हरियाणा में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। आए दिन फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं। यमुनानगर में बीती देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब शहर के दो अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। पहले एक निजी अस्पताल, फिर सिटी मॉल के पास गोलियां चली। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी और तड़के सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 आरोपी दबोच लिए गए। देखिए, कल पिछली जो रात थी उस पे लगभग 10:30 बजे पहले जो डॉक्टर वरियाम सिंह है उनके हॉस्पिटल में रिसेप्शन के पास से आके 3 लड़कों ने फायरिंग की थी। लगभग 13-14 के आसपास राउंड वहाँ पे फायर किए थे और फिर उसके कुछ ही देर बाद जो स्थानीय सिटी मॉल है वहाँ पे भी 3 से 4 राउंड फायर किए गए थे। तो ये बताया गया कि 3 लड़के हैं जिन्होंने फायरिंग की है। तो उसके बाद लगातार हमारी नाकाबंदी सर्च इलाके के अंदर चल रही थी और अभी लगभग 5 बजे कासापुर के पास हमें सूचना थी कि ये तीनों लड़के उस इलाके में हैं। तो हमारी सीआईए की टीम्स ने वहाँ नाकाबंदी कर रखी थी। तो उनको पकड़ने के प्रयास में उनको रोकने का प्रयास किया तो अपराधियों ने और पुलिस की तरफ से दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हुई है। लगभग 25 से 30 राउंड दोनों तरफ से फायर हुए हैं। तो उस फायरिंग में जो 2 लड़के हैं 3 में से, उनमें से 2 को गोलियां लगी है लेग्स के अंदर और 1 लड़का उनमें बाइक से गिरने के कारण घायल हुआ। सर तो इनको हमने तुरंत प्रभाव से स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उद्देश्य क्या था सर? देखिए, इंटेंशन जो प्रथम दृष्टया लग रही है वो तो यही है कि फिरौती के लिए एक तरह से डर का माहौल क्रिएट करने के लिए। पीछे भी इनको फिरौती की कॉल आई थी तो उसमें हमने उनको सुरक्षा भी मुहैया करवा रखी थी। तो प्रथम दृष्टया तो वही मोटिव है। बाकी भी पूछताछ में और ज़्यादा पता किस गैंग से जुड़े हो सकते हैं सर? वो मैंने बताया कि अभी पूछताछ में ही पता लगेगा ये सारा। अभी तो वो हॉस्पिटलाइज है, इंजर्ड है, तो जैसे उनकी थोड़ी सी कंडीशन ठीक होती है तो हम डिटेल में उनसे पूछते हैं। सर, लगभग कितने घंटे में पुलिस ने इनको दबोच लिया? देखिए, 10 बजे के आसपास की घटना है और लगभग 6-6.5 घंटे लगाई इसमें हमने। देखिए, जैसे ही ये सूचना मिली थी कि ऐसे फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, आप सबको पता है कि हमने शहर में पहले से ही नाकाबंदी जितने एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे कर रखी। तो उसी का ये प्रभाव था कि ये शायद निकल नहीं पाए और कहीं न कहीं इलाके में घूमते रहे। जैसे हमें सूचना मिली तो हमारी टीम्स तुरंत उस इलाके में पहुंची और फिर ये इस तरह से मुठभेड़। जानकारी के मुताबिक बीती देर रात करीब 10:30 बजे डॉक्टर वरियाम सिंह अस्पताल के पास 3 युवकों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। करीब 13 से 14 राउंड गोलियां चलाई गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इसके कुछ देर बाद ही आरोपियों ने स्थानीय सिटी मॉल के पास भी 3 से 4 राउंड फायर किए। घटना के बाद यमुनानगर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए पूरे शहर में नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। देर रात से ही पुलिस टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इनमें से हो सकता है कि 3 में से 2 लड़के माइनर भी, और अभी पूछताछ पे कोई इनका बहुत ज़्यादा आपराधिक इतिहास पहले का नहीं। तो ये बिल्कुल साफ है कि जो गैंगस्टर्स हैं वो ऐसे जो युवा हैं उनको एक तरह से उनका रास्ते से भटका के उनको हिंसा की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं युवाओं को ये संदेश दूंगा कि इस तरह थोड़े से पैसे के लालच में आके अपना जीवन बर्बाद ना करें। जो बाहर गैंगस्टर बाहर विदेश में बैठा है, देखिए वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, ये बात आपको समझनी चाहिए। और जब तक आप इनका इस तरह उनकी बातों में आते रहेंगे तो ये ऐसे ही हमारे यहाँ के युवाओं का जीवन बर्बाद करते हैं। तो बड़ा मेरा स्पष्ट और पेरेंट्स को भी बिल्कुल संदेश है कि वो देखें कि उनके बच्चे किससे बात करते हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सोचनीय एक सवाल है आज समाज के सामने। मेरी सबसे जो आसपास के हमारे जिला क्षेत्र के आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ में थोड़ी नज़र रखें, वो क्या कर रहे हैं। पुलिसकर्मी को भी सर कोई लगी है? पुलिस की तैनाती थी तो लकीली किसी पुलिस के ऑफिशियल को कोई इंजरी नहीं।
प्राथमिक जांच में ये मामला फिरौती और डर का माहौल बनाने से जुड़ा लग रहा है। युवक किसी गैंग के संपर्क में थे या नहीं, ये पूछताछ के बाद ही साफ होगा। वहीं युवाओं से अपील की गई है कि पैसों के लालच के चक्कर में आकर गैंगस्टरों के बहकावे में न आए। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।